हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम क्लासेज की यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से तीन बिंदुओं को कैसे संरेखित सिद्ध किया जाता है। कल की वीडियो हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए देखते हैं तीन बिंदुओं को कैसे संरेखित सिद्ध किया जाता है। यदि तीन बिंदु ए बी तथा सी संरेखी हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज का निर्माण असंरेखी बिंदुओं से होता है, संरेखी बिंदुओं से नहीं होता है। तो चूंकि ए बी सी से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। अब कल आप पढ़ें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इतना। अब इस डाटा में 1/2 RHS में जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमको मिलता है ये डाटा। इस डाटा में x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या है आपको पता है। यदि इस डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो दी गई तीनों बिंदुओं क्या हो जाती है? संरेखी। और यही तीन बिंदुओं के संरेखी होने का शर्त है। आप चाहे तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके भी संरेखी सिद्ध कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस सूत्र को भी याद रखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को यदि 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे तो तीन बिंदुएं संरेखी हो जाएंगी। तो आइए इस फार्मूला पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन दिया है डिटर्मिनेंट की सहायता से जांच करें कि बिंदुएं संरेखी है कि नहीं। तो इन बिंदुओं से हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जो आपको इसके पहले थ्योरी में बताया गया है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में इन बिंदुओं को कैसे सजाएंगे? तो -8 3 1 2 -2 1 -4 1 और 1। यदि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ये तीनों बिंदुएं संरेखी हो जाएंगी। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। R1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर तो R1 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये सब आपको पहले पढ़ाया गया है। तो क्या हो जाएगा? -8। इस पार्ट और इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा ये वाला पार्ट। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा -2 और -1। ये हो जाएगा -3। इस पार्ट और इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा 2 1 -4 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 हो जाएगा +4। पुनः लिखेंगे 1। इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे और इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा ये पार्ट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -8। इसका कैलकुलेशन पर हो जाएगा +24। ये हो जाएगा आपका -18। ये हो जाएगा -6। 24 -24 कट कर कितना हो जाएगा? 0। यानी इन तीनों बिंदुओं से जो डिटर्मिनेंट बना था उसका मान कितना आ गया? 0। तो जब 0 आ गया तो ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः दी गई तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके पुनः इसको देख सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए और इसी पर एक और टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए बिंदुएं संरेखी हैं। तो इसमें ऑलरेडी संरेखी बोल दिया है, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिख देंगे चूंकि दी गई तीनों बिंदुएं संरेखी हैं।
इन तीनों बिंदु से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो लिख देंगे 1 4, यहाँ अपने मन से लिखते हैं 1। अब दूसरे वाले बिंदु का x नियामक y नियामक और यहाँ देते हैं अपने मन से 1। तीसरे बिंदु का x नियामक y नियामक और अपने मन से देते हैं 1। चूँकि संरेखीय तो ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद k का मान निकलेगा। तो इसको r1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर, तो r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2, ये हो जाएगा -16। यहाँ लिखेंगे -4, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, k का गुणा 1 के साथ k, ये हो जाएगा +3। अब यहाँ लिखेंगे 1, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, k का मल्टीप्लाई 16 के साथ हो जाएगा 16k, ये हो जाएगा आपका -6 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा -4k और -12, ये हो जाएगा 16k -6 बराबर 0। अब k वाला का कैलकुलेशन k के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12k, इसको ऐड करने पर हो जाएगा -36 बराबर 0। तो 12k बराबर 36 यानी k बराबर हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा k का मान। तो संरेखी वाले कंसेप्ट पर यही दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट तीनों बिंदुओं को संरेखित सिद्ध करने के लिए पूछ देगा, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है k का या किसी एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए पूछ देगा। इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, अपने मन से बनाइए, और जब नहीं बनेगा तो बुक का डिस्कशन होगा, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। चलिए आज का अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट की सहायता से दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, देखते हैं। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट की सहायता से दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। हमें दिया है बिंदु ए बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर अपने मन से एक बिंदु कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु क्या है P है, जिसका नियामक है x, y। चूंकि ये तीनों बिंदु क्या हैं संरेखीय हैं, क्योंकि एक रेखा पर है, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। और जब ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो डायरेक्ट तीनों बिंदुओं के संरेखी का शर्त क्या होता है आपको बताया गया है, लिख देंगे चूंकि A P तथा B संरेखी है। तो डायरेक्ट संरेखी का शर्त क्या होता है, इसीलिए अब फर्स्ट रो में हम P के नियामक को लिखते हैं x y 1। लिखने के लिए तो कहीं लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको फर्स्ट रो में लिखते हैं। सेकेंड रो में A का x नियामक y नियामक 1। थर्ड रो में B का x नियामक y नियामक और 1 बराबर 0। 0 क्यों किए हम लोग, क्योंकि ये तीनों बिंदु आपस में क्या थे संरेखित थे। यही होता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालने का तरीका। चलिए इस थ्योरी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इस थ्योरी को आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है डिटर्मिनेंट का प्रयोग कर इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो अभी आपको थ्योरी बताया गया है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट की सहायता से कैसे निकाला जाता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसे सजाते हैं, x y 1 को हम अपने मन से लेते हैं। अब सेकेंड रो में हम जो पहला वाला बिंदु होता है उसका x नियामक y नियामक और अपने मन से 1। थर्ड रो में जो दूसरा बिंदु होता है उसका x नियामक
y नियामक 1 बराबर क्या लेते हैं 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम r1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर, तो r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 -3, या लिखेंगे -y, इसको गायब करेंगे इसको गायब करेंगे, क्या बचेगा 3 - 9, और यहाँ लिखेंगे 1, इसको गायब करेंगे इसको गायब करेंगे, क्या बचा 9 - 9 बराबर 0। इससे ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा -2x, और यहाँ क्या बचेगा +6y बराबर 0। यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा x - 3y बराबर 0, या x - 3y बराबर 0। यही रेखा का समीकरण है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो जो 6.2 का जितना थ्योरी था कल और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और जितना क्वेश्चन बनाया गया इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन भी दिया है, उसको आप अपने मन से सॉल्व कीजिए। और जो भी आपका डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, या जो आपका ग्रुप बना है उसमें आप डालिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो भी आपका डाउट रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।